नमस्कार दोस्तों। कई हस्बैंड्स को मैंने देखा है कि अपने आप को सबसे ऊपर मान के, खासकर वाइफ के ऊपर मान के, इवन अपने माँ बाप से ऊपर मान के, वो गृहस्थी में अपना एग्रेशन, अपना डर, अपना मारपीट का तो कर लेते हैं, जो चीज़ अपने आप में ही गलत है। लेकिन उनकी गृहस्थी कभी सेट नहीं होती, कभी सेट नहीं होती। और फिर वो सोचने लगते हैं कि दूसरे की गृहस्थी सेट है, मेरी क्यों नहीं सेट। जिसकी खराब है वो ये नहीं सोचते कि उसकी क्यों खराब है, या जिसकी सेट है तो उसकी क्यों सेट है। वो ये मानते ही नहीं कि हमारी कहीं गलती है। वो ये मानते हैं मेरे बच्चे गड़बड़ हैं, मेरी वाइफ गड़बड़ है। वाइफ सोचती है मेरा हस्बैंड गड़बड़ है, मेरे बच्चे गड़बड़ हैं। ना, यहाँ कहीं ना कहीं उस हस्बैंड की, उस वाइफ की, उन बच्चों की कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है। बल्कि मैं तो कहूँगी सबकी अपनी अपनी गड़बड़ होती है, लेकिन हम खुद नहीं मानते कि हमारी गलती है या हमारी कोई गड़बड़ है। हम मानते हैं दूसरों की गलती है, दूसरों की गड़बड़ है। जबकि अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, कोई माँ बाप है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई बच्चे हैं, बहन भाई हैं, 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, कोई भी, बस, या फैमिली में कोई और भी है, तो बात इतनी सी है कि अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सबको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने की। एक दूसरे को जब हम ब्लेम करते हैं तो उसमें अपने आप ही हमारी गलती हम ढकने का कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ दूसरे को गलती बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोस्पेक्शन अपना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। उस घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी कहीं गलती है या नहीं। अगर हमें लगे, अंदर से एक जवाब आए कि नहीं, इंट्रोस्पेक्शन के बाद, कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, तो फिर हम दूसरे को कह सकते हैं। या हमें पता चले कि हमारी कोई गलती है, उसको ठीक करें और फिर हम दूसरे को कहें। या हमें पता चलता है कि हमारी गलती है, चेक करने के बाद हम दूसरे को कह सकते हैं, और हो सके तो अपनी गलती को ठीक करने के बाद ही दूसरे को कहें, या अपनी गलती को रियलाइज़ करने के बाद दूसरे को कहें, तो फिर ज़्यादा ठीक है। लेकिन आम तौर पे हम अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं और दूसरों को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमें लगता है ईजी है। मुश्किल हमें ये लगता है कि नहीं, हमारी गलती कैसे हो सकती है। हम अपनी गलती को पहले तो हमें पता ही नहीं चलता। अगर पता चल जाता तो हम कहते हैं नहीं, हमें कोई गलती मानने की ज़रूरत नहीं। मानेंगे तो हमारे पे एक ठप्पा लग जाएगा, हमें दूसरा बार बार ब्लेम करेगा उसी गलती के लिए या बाकी गलतियों के लिए। जबकि मुझे लगता है अगर हम अपनी गलती को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम अपनी गलती को मानते हैं, हम अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, अगर हमारी कोई गलती है तो सबसे अच्छा तरीका है कि मान लेना। वो हमें इंसानियत के रास्ते पे आगे बढ़ने में मौका देता है। इंसानियत में हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा इंसान बनने में वो चीज़ हमें हेल्प करती है जब हम अपनी गलती को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, सुधारते हैं। तब तो जो आदमी अपना एग्रेशन से, अपने डर से, अपने गलत चीज़ों से, मारपीट से अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गृहस्थी तो ख़राब करते ही हैं, बल्कि घर के पीस तक, अपनी फैमिली के पीस तक, शांति तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते। वो दूसरों से उम्मीद करते हैं कि शांति दें तो ये दें, शांति करें तो ये करें, शांति बनाएं घर की तो ये बनाएं, जबकि उसको ये पता ही नहीं होता कि शांति की जड़ कहाँ है या शांति खराब होने की जड़ कहाँ है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को दें। हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंस खुद चाहते हैं दूसरों से, जबकि दूसरों से इम्पोर्टेंस लेने का सबसे अच्छा तरीका है हम दूसरों को इम्पोर्टेंस दें। जबकि स्वार्थ के हिसाब से हम सोचते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी तब हम देंगे। ना, इम्पोर्टेंस पहले दें, फिर मिले ना मिले बाद की बात है। लेकिन जब आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी ही, बाय प्रोडक्ट पे पक्का। लेकिन हम ज़्यादातर मानते हैं कि नहीं, हमें कोई इम्पोर्टेंस दे तब हम देंगे।
लेकिन जब हम दूसरे को अच्छा दे ही नहीं रहे तो हमें बाय प्रोडक्ट में अच्छा मिलेगा कैसे? हमें अच्छा देंगे तभी उसके बाय प्रोडक्ट में हमें अच्छा मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी गलतियों को देखें, खासकर जो अपने आप को सुप्रीम मान रहा है, माँ या बाप, वो अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करें और घर के लिए काम करें निस्वार्थ होके, बच्चों के लिए काम करें निस्वार्थ होके, अपने लाइफ पार्टनर के लिए काम करें निस्वार्थ होके। लेकिन अगर हम स्वार्थ में चले गए या डर देने के उसमें चले गए या अपनी गलतियां ना मानने के उसमें चले गए या अपने आप को गलत चीज़ों में सही ठहरा के, मतलब हम दूसरों पे हाथ उठा के अपने आप को सही मानने में चले गए, तो समझो हमारे घर को कोई भी शांति से नहीं चला सकता, चला ही नहीं सकता, शांति तो दूर की बात। तो हस्बैंड को सोचना चाहिए कि अगर मैं मारपीट करूँगा, अगर मैं ओवर पावर करूँगा वाइफ को या बच्चों को, तो वहाँ मेरा तो नुकसान होगा ही, मेरी गृहस्थी का भी नुकसान होगा, मेरी वाइफ का नुकसान होगा, मेरे माँ बाप का नुकसान होगा, मेरे बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि वो अच्छे इंसानियत की तरफ, तो अच्छे इंसान बनने की तरफ तो वो जा ही नहीं रहा। क्योंकि इंसानियत ये नहीं कहती कि आप किसी को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो और फिर आप सोचो कि मेरे साथ इंसानियत की जाए। जब आप गलत करोगे तो गलत रिएक्शन सामने से, आपके गलत एक्ट का रिएक्शन गलत आएगा ही। तो आपको रिएक्शन अच्छा आए आपके एक्ट का, तो आपको एक्ट अच्छा ही करना पड़ेगा। तो उस बाप को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरे को गृहस्थी अच्छी चलानी है, अगर मैंने अपनी वाइफ को खुश रखना है, क्योंकि वाइफ को तो खुश रखना ही है, खुद को भी खुश रखना है, अपने बच्चों को खुश रखना है, अपने माँ बाप को खुश रखना है, अपने बहन भाइयों को खुश रखना है, अपने यारों दोस्तों को खुश रखना है, अपने मायके वालों को खुश रखना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छे इंसान बनो, ताकि आप इंसानियत समझ सको, इंसानियत से अपनी लाइफ को, अपनी गृहस्थी को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के सब लोगों को चला सको, क्योंकि आप उनके साथ इंसानियत से चल सको, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो गृहस्थी खराब ना हो, उससे अच्छा तरीका है अपनी गृहस्थी में इंसानियत रखें, ट्रस्ट रखें, सच रखें, ईमानदारी रखें, अपने लोगों के साथ कुछ भी जाने अनजाने गलती से भी गलत ना करें। अगर आप गलत करेंगे तो फिर आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। धन्यवाद दोस्तों।